हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैरोट एक्सपर्ट 666 पे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में है। मतलब आपके फ्यूचर में आपके साथ कौन है, जो पार्टनर है उनके बारे में हम देखेंगे। ये रीडिंग क्या होने वाली है और सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जी। मैं ये कार्ड निकालूंगी, इससे पता चलेगा कि आपके वो कौन पार्टनर है, उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, कैसा नेचर है, ये सब बातें हम देखेंगे और डिटेल स्टोरी में आगे बताऊंगी आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी लाइट ठीक कर देती हूँ गाइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे पीके पाइल कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल है ये बटरफ्लाई, देख लीजिए आप। और हमारे पास सेकंड पाइल है ये क्राउन। ओके गाइज, तो आप इन दोनों में से चुन लीजिए और मैं स्टार्ट करती हूँ बटरफ्लाई से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इधर यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने बटरफ्लाई चूज़ की थी उनके लिए रीडिंग क्या होने वाली है, उनके फ्यूचर पार्टनर कौन है वो हम देखेंगे। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि फाइल 1 के लिए जो पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर कौन है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, फाइल 1 के लिए फ्यूचर पार्टनर कौन है। गाइस ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आप मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। एक बार और शफल करते हैं, उसके बाद निकालूंगी। जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इमेजिन कीजिए वो कैसे दिखते होंगे, क्या हैं ये सब एनर्जी देखनी है। चलिए देख लेते हैं कौन है वो पर्सन फाइल 1 के लिए। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए फाइल 1 के पर्सन कौन है, उनके फ्यूचर पार्टनर कौन हो सकते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए उनके फ्यूचर पार्टनर कौन हो सकते हैं। बहुत सारे आ गए गाइस। चलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया वो आपके पार्टनर की एनर्जी आई, ये आप पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ये लोग, इनका जॉडिक साइन ये हो सकता है। और फिलहाल जो इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि ये कोई नया स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि कोई बिजनेस या बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मोस्टली। तो इसके अलावा वो कुछ ऐसा जैसे बैंक में हो, पैसे रिलेटेड कोई काम करते होंगे, जैसे मनी एक्सचेंज का काम, या फिर मुझे यहाँ बिल्डर भी दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए बिल्डर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर इनकी एनर्जी अभी पिकअप की जाए तो ये इस तरह की एनर्जी में है कि कुछ अपने पैसों को संभाल के रखने वाली चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। बहुत स्टेबल पोजीशन में अपने आप को करना चाहते हैं और पैसों को संभाल संभाल के खर्च करना, इस तरह की मुझे यहाँ एनर्जी फील हो रही है। कुछ ऐसा है जिसमें इन्वेस्ट किया है और अब वो बहुत संभल के चलना चाहते हैं आगे, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और इसका इनका नेचर कहा जाए तो ये नेचर में बहुत ज़्यादा मस्ती वाले नहीं होंगे। ये बहुत कम बोलते होंगे, और बोलते होंगे तो बहुत सटीक बातें बोलते होंगे, बहुत चुनिंदा बातें बोलते होंगे। और जो इनका नेचर होता है वो इस तरह का होता है कि सबसे हंसी मजाक करना, सबसे खुल के बात करना, लेकिन ये कम बात करते होंगे। जितनी भी बात करते होंगे वो कम बात करते हैं, ये दूसरे की ज़्यादा सुनते होंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे। और जो टॉरस और विर्गो, कैप्रिकॉर्न जॉडिक साइन के होते हैं वो थोड़ा पेशेंटली काम करते हैं। जैसे इनको कुछ अचीवमेंट मिली तो उसको वो उससे भी सेटिस्फाई होते हैं, मतलब जो इनके पास होता है उससे सेटिस्फाई बहुत जल्दी हो जाते हैं ये। बहुत ज़्यादा आशाएं इनकी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जो कुछ मिलता है वो बहुत उनके लिए काफ़ी होता है, ये इनकी एनर्जी होती है। और इनका नेचर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं सोचते, लेकिन भगवान, इनका जो लक होता है वो बहुत अच्छा होता है, लकीर इंसान होते हैं। अधिकतर इनको बहुत सारी चीज़ें इनके लक से मिलती है।
ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस तरह के इंसान नहीं होते, लेकिन जितनी भी मेहनत करते हैं ये अपनी इनकी किस्मत साथ होती है, मतलब जो भाग्य है इनका साथ देता है उसमें। और जहाँ कहीं-कहीं में ये कहीं न कहीं अपनी जॉब या बिज़नेस को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। जब तक वो अपने स्टेबल पोज़ीशन पे नहीं आ जाते, जब तक इनको कुछ अचीवमेंट नहीं मिल जाती, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। हार्ड वर्किंग से मतलब माइंड से नहीं बल्कि हाथों से हार्ड वर्किंग जो होती है वो करने वाले होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे दिमाग से तो बहुत सारे काम करते ही होंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड वर्किंग जैसे दिमाग से और हाथों से, दोनों चीज़ों से ये बहुत परफेक्टली काम को कर सकते हैं। कोई काम करते हैं तो उसमें 100% देते हैं अपना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। नेचर में देखा जाए तो ये गिवर होते हैं। बहुत कम लोगों से कुछ लेना पसंद करते हैं, ज़्यादा देना पसंद करते हैं। चाहे फीलिंग्स की बात कर लीजिए, चाहे वर्क प्लेस पे का बात कर लीजिए, हमेशा लोगों को देना जानते हैं। अगर किसी की मदद करनी है तो सबसे पहले पहुँचते हैं ये। लड़ाई झगड़े गुस्से से दूर रहते हैं, हमेशा इनको बहुत गुस्सा बहुत कम आता होगा, शांत स्वभाव होते हैं। और जब भी लड़ाई झगड़े वाली या कोर्ट कचहरी वाली बात आती है तो ये उससे दूर भागते हैं। ये कभी पास नहीं जाते उन लोगों की जो काला कोट कहते हैं ना, काला कोट से दूर हो, उस तरह की एनर्जी इनकी होती है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये किसी भी चीज़ को करते हैं तो उनमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे कोई रिलेशन में है तो वो जब ये किसी रिलेशन में आते हैं तो ये अगले अगले मतलब जो जिस भी रिलेशनशिप में, आई एम सॉरी जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसमें एक स्टेबल पोजीशन में, यानी कि उनको एक कमिटमेंट देना ज़रूर चाहेंगे। कोई भी चीज़ इनको स्टेबल पोजीशन में, अर्थ एनर्जी की एनर्जी है इनकी, तो अर्थ एनर्जी ग्राउंडेड होती है। मतलब चाहे इनका बिज़नेस हो, चाहे कोई जॉब हो, ये अपनी जॉब को भी बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं और एक ग्राउंडेड एनर्जी में लाते हैं। और इनका अधिकतर जॉब ऐसा होता है जो फिक्स होता है, परमानेंट जॉब होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, और जैसे कि एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे भी हो सकती है। और ये किसी भी काम को जिम्मेदारी लेके करते हैं, कोई काम को ढीले मन से नहीं करते, अपना 100% उसमें देते हैं। तो ये हो गई उनकी एनर्जी की बात। अब हम देख लेते हैं कि और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये और क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और देख लेते हैं हम। स्पिरिट्स हमें बताइए कि इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 5 of wands, sorry, 5 of wands, oh, 9 of wands, Queen of cups। ओके गाइस, तो जहाँ तक मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैंने ये कार्ड बताया जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं और इन कार्ड्स के बारे में मैं बताती हूँ। एक कार्ड और निकालूंगी गाइस, उसके बाद में बताऊंगी। ओके, 9 of cups। ओके गाइस, तो इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है तो वो देख लेते हैं। ये किस नेचर के होंगे, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं अभी, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें इनको बहुत लोगों से झगड़ा करना पड़ा है, यानी कि फाइनेंशियली भी किसी से सपोर्ट नहीं है, लोग इनकी बातों को मान नहीं रहे। इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें उनको पैसे की हेल्प चाहिए किसी से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो भी ऑफ़र या कुछ भी उनको ऑफ़र मिला है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से सेंस कि वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, लेकिन लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी ऑफ़र इनको मिला है जॉब का या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके मन में कुछ स्टार्ट करने की है, तो उस स्टार्टिंग को लेके लोग इनके साथ नहीं हैं। बहुत लोगों को समझाना पड़ रहा है, लड़ाई दंगी मैं नहीं देख रही यहाँ पे बहुत 5 of wands की एनर्जी लड़ाई झगड़े का ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है कि बहुत से लोग जो ऑफर है उसको नहीं मान रहे। मतलब जो इनको सलाह देने वाले हैं, इनका पेरेंट्स हों, इनके घर वाले हैं, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह की मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर फाइनेंशियली इनकी कोई मदद नहीं कर रहा और उसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा
अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनको अपनी लाइफ़ को लेके बहुत चिंता में हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये अपनी लाइफ़ को एस्टेब्लिश करने के बाद ही कुछ और सोचते हैं, क्योंकि ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। क्योंकि इनकी एनर्जी होती है वो अर्थ से जुड़ी होती है। अर्थ का मतलब होता है कि स्थिरता चाहते हैं अपने जीवन में। जो भी मिलता है उससे सैटिस्फाई होते हैं, लेकिन एक बार अपनी लाइफ़ को स्थिर करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये मेरा जॉब है और मैं इससे सैटिस्फाई हूँ। इस तरह की एनर्जी में तो जो भी कुछ ये करना चाहते हैं उसमें लोग इनका साथ नहीं दे रहे, इनकी फीलिंग ये है। और अपने आप को कहीं न कहीं अकेला समझ रहे हैं और बहुत सारी चिंताएँ इनके पास लगी हुई हैं। उनको मनाने में लगे हैं लोगों को, कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखता है कि ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं और लगता है इनको कि लोग मुझसे सहमत नहीं है, मेरे वर्क से सहमत नहीं है और मेरे साथ कोई नहीं दे रहा। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो जब इनका कुछ भी स्टेबलिटमेंट हो जाता है या इनकी लाइफ में कुछ सेटल हो जाता है, उसके बाद ही किसी क्वीन के बारे में सोचेंगे सबसे पहली बात। तो सबसे पहले अपने आप को स्टैब्लिश करने के बाद ही कुछ और सोचेंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे। और पहली बात ये है कि जो इनका काम है वो इनके दिल से जुड़ा हुआ है। ये कार्ड हमें कहता है कि इनकी फीलिंग्स उस काम से जुड़ी हुई है जो ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि जो भी काम करेंगे उसमें इनकी दिल की खुशी शामिल है। ये मन से उस काम को करना चाहते हैं। इवन इनको लगता है कि बहुत से लोग उससे असहमत हैं। मतलब कोई उनके साथ नहीं दे रहा, कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर रहा। इस तरह की इनको अ, दिक्कतें आ रही है। लेकिन जो भी काम है वो इनके मन से जुड़ा हुआ है, इनको बहुत अच्छा लगता है और वो ही करना चाहते हैं। कुछ क्रिएटिव वर्क है, जैसे कि मीडिया से रिलेटेड हो, अ, कुछ क्रिएटिव पेंटिंग, आर्ट का कुछ वर्क हो, इस तरह का क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं जिनसे लोग सहमत नहीं हैं। इनके काम को कोई अच्छा नहीं बता रहा है, इनको ये लग रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि जो ये काम कर रहे हैं वो इनकी विश है। एक्चुअली जो ये करना चाहते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं और लोग इनके साथ नहीं हैं। मतलब इनके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स इनके साथ नहीं दे रहे, तो इनको लगता है कि ये जो मेरी विश है वो पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन ये जो काम है, जो भी करना चाहती हैं, वो इनकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब जो इनके जीवन में है, या तो कोई जॉब ऐसा है जिसमें इनको ये भी हो सकता है कि किसी जॉब के सिलसिले में इनको बाहर जाना पड़े और घर वाले इस बात से नाराज़ हैं कि बाहर नहीं जाए। तो इस चीज़ को लेके भी ये बहुत दुखी हैं और ये विश चाहते हैं कि ये विश मेरी पूरी हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। तो ओवरऑल देखें तो ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अभी तक स्टेबल नहीं है, लेकिन सब लोगों को मना के अपनी दिल की बात को मनवाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो दिल की बात है, मतलब जो उनका काम धंधा जो भी है, जॉब है, वो इनके मन मुताबिक है और कहीं ना कहीं इनकी विश है वो, तो वो पूरी हो जाएगी तो वो आगे सोचेंगे। और देख लेते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। चलिए दूसरे कार्ड निकालते हैं इसके लिए। ओके, ये जो आपके पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे अब इनकी जो स्वभाव और इनका जो, अगर इनकी हाइट पर्सनैलिटी देखें तो ये बहुत ज़्यादा ना तो सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक दिखते होंगे, और लेकिन इनकी बातों से लोग बहुत इम्प्रेस होते होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो है अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत कम बात करते होंगे, लेकिन जब भी लोग इनसे बात करते हैं तो बहुत इम्प्रेसिव इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता होगा इनका। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़े से इमेच्योर, मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी एज 25-30 के आसपास होनी चाहिए। और कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन हाइट पर्सनैलिटी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट, इस तरह की है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इनके बाल काले होंगे और हल्की ब्राउन आइज होंगी, इस तरह की फीलिंग आ रही है। चलिए देख लेते हैं इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स निकालते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, वो भी देख लेते हैं। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, नंबर 33। The garden and the gate. Okay.
सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, कम्युनिटी। ओके गाइस, ओके गाइस, तो हमारे पास नंबर 33 आया है, डोर टू रोमांस। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रही है, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप अपने दिल के दरवाजे खोल लें, क्योंकि जो भी पर्सन है वो आपको बहुत अच्छी तरह रखेगा, आपके लिए रोमांस के डोर खोल देगा, और इस तरह की एनर्जी में आप खुले। कहीं ना कहीं हमें फैमिली बैकग्राउंड पूछा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनकी फैमिली में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब प्यार से भरा, स्नेह भरा जो मिला, जो स्नेह भरे लोग होंगे वहाँ पे। कोई भी ऐसे कटाक्ष करने वाला, ईर्ष्या रखने वाला कोई मेंबर उनकी फैमिली में नहीं हुआ। जहाँ भी जाएंगे वो आपके लिए डोर टू रोमांस, यानी कि आपको प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, और आपकी रेस्पेक्ट होगी। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप खुद को एक फ्री महसूस करेंगे जहाँ भी जाएंगे। तो आप मेल फीमेल हैं जैसा अपने आप देख लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप जहाँ भी जाएंगे या जिस घर में से भी रिलेटेड रिलेशन में जाएंगे, वो घर ऐसा होगा कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इन बातों को समझते होंगे, और एक दूसरे से जब कोई नया रिलेशनशिप बनता है तो उसमें वो कटाक्ष नहीं करेंगे, ईर्ष्या वाले लोग नहीं होंगे। द गार्डन एंड द गेट ये बताता है कि जहाँ आप जा रहे हैं उसका दरवाजा सिर्फ आप खोल सकते हैं। हाँ या ना करना आप डिसाइड करेंगे, यानी मेरे व्यूअर डिसाइड करेंगे कि आपको जाना है नहीं जाना। क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी फैमिली है कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ से वो फैमिली बिल्कुल अलग होगी, और एक ऐसी फैमिली होगी जो कि जहाँ पे बहुत अबंडेंस आपको मिलेगी। जो आपने घर में अपने नहीं देखा वो बिल्कुल अपोजिट होगा उसके अलावा। अगर आप पहले से बहुत अच्छे हैं तो आपको डबल दिबल जो बहुत अच्छा घर होता है फाइनेंशियल भी, जहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं और घर वाले भी अच्छे होते हैं, ऐसा घर आपको मिलने वाला है। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन कहता है कि नंबर 40 है। तो नंबर 40 ये जो कार्ड बताता है कि वहाँ पे जो लोगों की जो थॉट्स होंगे वो बहुत क्लियर होंगे। एक दूसरे के प्रति जो भी कहना है वो सामने कहेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। अगर आपके साथ भी कहेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके सामने आएंगे कि ऐसी बात है और ऐसा करना है। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको भी उनके विचारों से आपके विचार मेल खाएंगे, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी का कार्ड आया है। ये कम्युनिटी का कार्ड ये कहता है कि वहाँ पे 2-3% ऐसे होंगे जो कि आपके तरह होंगे, आपके विचारों से मेल खाएंगे, आपके और उनके विचार बहुत मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत अच्छी होगी। आपके पर्सन के अलावा फैमिली मेंबर्स इतने अच्छे होंगे कि वो आपको अपने विचारों से मेल खाते हुए मिलेंगे, और आपकी जो राय होगी उसमें अपनी राय को शामिल करेंगे। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम बनेंगे वो। तो ओवरऑल हमें जो दिख रहा है कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगे जो भी हैं, और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी देंगे कि इस घर में इस तरह का होता है और यहाँ ऐसा करना है। तो आपको भी विचारों की क्लियरिटी हो जाएगी, और जो भी है फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बहुत अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा घर मिलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं उनके मैसेजेस। ये मैसेज मैंने खुद हैंड मैसेजेस गाइस, आप देख लीजिए, और ये मैसेजेस बताएंगे कि आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जो पार्टनर हैं। निकाल लेते हैं हम गाइस, चलिए। ये उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं, और पिंक निकाल लेती हूँ और मैं। ओके, ठीक है गाइस, बहुत होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम कि वो कौन पर्सन है जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे। बिलोंग्स टू इंडिया साउथ। ओके, तो जो आपके पर्सन है वो साउथ से हो सकते हैं। मैं यहाँ रखती जाती हूँ। ओके ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट। वाओ, साउथ के लोग वैसे भी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ये जो पर्सन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, ये बात सच है। आप तो इनके लिए होंगी, लेकिन फैमिली सबसे पहले होगी। जैसे कि मैंने कहा इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे होंगे, तो मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ आपके लिए नज़र नहीं आ रही। जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो इनका डेट ऑफ मंथ होगा ये। ओके, ये सॉन्ग है गाइस, सॉन्ग है ये, नहीं ये मैसेज है। तेरे सिवा कोई था ना कोई है ना कोई होगा।
ओके, तो ये मैसेज उनके आपके लिए हैं। ओके, योर स्माइल लाइट्स मी अप इनसाइड। तो आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है और उनको अंदर से लाइट अप करती है। यू आर प्योर ब्यूटी। ओके गाइज, आपको दिख रहे हैं कार्ड? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। और ये एक सॉन्ग है गाइस, तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। देख लीजिए गाइस। ओके, तो आपका मिलना उनसे तय है, क्योंकि नहीं तो ये तो जोगी बन जाएंगे। स्मार्ट ब्यूटी। ओके, चलिए और देखते हैं हम। ट्रस्ट योर पार्टनर। तो आपको उन पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हो। ओके, बिजनेसमैन। तो जैसे मैंने कहा था कि बिजनेसमैन फर्स्ट कार्ड ही मैंने बताया था, तब बताया था आपको कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ट्रू लव। ओके, आपके लिए इनका ट्रू लव है। ओके, और देख लेते हैं। आई लाइक योर फीचर्स। तो जिनकी बात कर रहे हैं उनके फीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो उनको बहुत पसंद आते हैं आपके फीचर्स। यू आर द वन। ओके, और देख लेते हैं गाइस। आई वुड गिव यू एनीथिंग टू मेक यू स्माइल। तो आपकी हंसी के लिए वो कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे। इस तरह की एनर्जी है। ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, और देखते हैं। ये सॉन्ग है गाइस, तू तू है वही, दिल ने जिसे अपना कहा। ओके, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हैंडसम टॉल स्लिम। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो पर्सन है वो हैंडसम टॉल और स्लिम हो सकते हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस। तो इस जॉडिक साइन के हो सकते हैं। प्लीज़ कॉल मी। तो आपको कह रहे हैं कॉल करें। ओके, अगर आप पहले से जानते हैं तो प्लीज़ कॉल कर लीजिए। ओके, यू डिज़र्व द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो कुछ का मंथ, डेट ऑफ मंथ ये भी हो सकता है, बर्थ मंथ। परफेक्ट कपल। तो आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट होंगे एक दूसरे के लिए। और वेरी स्लिम। तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि जो पर्सन है आपके बहुत स्लिम हो। हैव पेशेंस। तो वो कह रहे हैं कि आपसे पेशेंस रखिए, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। तो रीडिंग में कुछ भी पसंद आ रहा है गाइज, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। ओके पाइल 2, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देख लेते हैं आपने जो क्राउन पाइल 2 सेलेक्ट किया था उसके लिए क्या रीडिंग होती है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन कौन है जो आपके फ्यूचर पार्टनर बनेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ गाइज, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको इमेजिन कर लीजिए। ठीक है गाइज, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो पाइल 2 के पर्सन हैं वो कैसे हैं, उनके लिए एक एनर्जी दीजिए, एक कार्ड दीजिएगा। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के पर्सन कौन हैं? स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पाइल 2 के पर्सन कौन है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही कार्ड आ गया। एक कार्ड और लूंगी गाइस मैं, एक मिनट। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। दी हैंगमैन। ओके, पहले कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद में बताती हूँ। ठीक है गाइस। द चैरियट। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत सारे आ गए गाइस, एक मिनट दोबारा करते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स आ गया हमारे पास। ये दो आ गए गाइस। जी नहीं, हमें एक ही कार्ड चाहिए। और ये भी बहुत सारे आ गए। एक कार्ड चाहिए डिवाइन, हमें एक कार्ड चाहिए प्लीज। स्पिरिट्स हमें एक कार्ड चाहिए। ओके, ओह माय गॉड, ये लूंगी मैं। सबसे पहले ये गिरा था। ओह, इसमें भी माय गॉड 2 कार्ड्स हैं। चलिए हम ये दोनों ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी पहले भी 2 आ चुके थे। तो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपको 2 लेने हैं, तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको क्या है। तो आपके जो पर्सन है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं।
और द चैरियट हमारे पास आया है, द हैंगमैन हमारे पास आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं और थ्री ऑफ वेंट्स आया है। तो एरिज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और हमारे पास गाइस कैंसर स्पेशल है और हैंगमैन नेपच्यून से रिलेटेड होते हैं। ओके गाइस, तो साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो जो आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो एक कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि पाइल 1 भी देख सकते हैं, उसमें भी ये कार्ड आया था। तो कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि जिसमें उनको किसी की हेल्प चाहिए। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ये कहता है कि ये जो पर्सन है वो कुछ सीख के आए हैं, कुछ मनी रिलेटेड कुछ करते हैं, या तो बैंक से रिलेटेड उनका काम होता होगा, फाइनेंस का लेन देन वो करते होंगे, या तो बैंक में होंगे या अकाउंट्स में होंगे, ऐसा कुछ काम करते होंगे, या फिर कुछ स्टार्ट करने, अगर बिजनेस है तो कुछ स्टार्ट करने के लिए एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को बताता है, यानी कि कुछ ऑफर उनको मिला है, कुछ भी करते होंगे उसमें एक ऑफर उनको मिला है और उस ऑफर के लिए वो सोच रहे हैं। हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो इस ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और सब चीज़ों से उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है कि लूँ ना लूँ, ये ऑफर एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ। ये बिजनेस को लेके भी हो सकता है, जॉब को, नई जॉब के लिए भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ने की, बहुत ज़्यादा जीत हासिल करने की, एक अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने की उनको बहुत इच्छा है। चैरियट कार्ड एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्द इस बारे में एक्शन लेना चाहते हैं और सोच विचार में लगे हैं, क्योंकि हैंगमैन के बाद जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो हैंगमैन की पोजीशन, यानी कि ब्रेक लेके जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो हैंगमैन का कार्ड हमें बता रहा है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे उसमें वो डेफिनेटली सक्सेस होंगे, क्योंकि इसके बाद चैरियट का कार्ड आया है। द चैरियट हमें बताता है कि एक सक्सेसफुल आदमी बनेंगे और जो भी ऑफर उनको मिलेगा बहुत ही द बेस्ट ऑफर होगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी वो सक्सेस पाएंगे, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड भी होता है और तुरंत एक्शन लेने का कार्ड होता है। तो ये बताता है कि दो बातें बताता है कि जो भी ऑफर होगा एक तो बहुत ही सॉलिड होगा और उसमें विक्ट्री मिलेगी। अगर कोई जॉब भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो जॉब लेकर रहेंगे। हो सकता है उन्होंने इंटरव्यू दिया हो और अब उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो उसमें भी वो सक्सेस पाएंगे। हो सकता है कि उनके पास दो चॉइस हों, ये भी हो सकता है कि दो जॉब हों या दो ऑफर उनको मिले हों जिनके बारे में वो सोच विचार में लगे हैं, लेकिन विक्ट्री उन्हीं की होगी। जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होगा और सक्सेस की ओर ले जाएगा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आई, किसी बात को लेके बहुत चिंतित हो रहे हैं। हो सकता है कि जॉब रिलेटेड या उसमें जानते हैं कि उनको सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में फियर्स हैं। कुछ बातों को सोच के वो डर रहे हैं, किसी बात को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, रात को उनको नींद नहीं आ रही, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख पा रही हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है कि हो सकता है कि वो घर वालों को छोड़ना नहीं चाहते, फैमिली से दूर नहीं जाना चाहते। और चैरियट का कार्ड ये कह रहा है कि तुरंत एक्शन लेके कहीं जाना है, इस तरह की एनर्जी भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो इस बात को लेके भी वो डर रहे हैं कि मैं कैसे हैंडल करूँगा, कहाँ जाऊँगा क्या नहीं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। ये भी हो सकता है दूसरी बात कि अभी उनको कुछ थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हों, जैसे कि सिर दर्द, कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी जो, लेकिन जो शॉर्ट्स की एनर्जी होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो बीमार हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन बहुत परमानेंट एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी उनको टेंशन है, वरीज है, वो उससे बाहर निकल जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि अपने आप को बहुत स्टेबल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क एक साथ करना चाहते हैं, एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और जल्दी से सक्सेसफुल मैन बन जाऊँ, जिससे उनके पास बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं अपने लाइफ में। बहुत सारी उनकी विशेज़ है जो पूरा करना चाहते हैं, वो सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं। 10 आउट ऑफ 10 अपनी लाइफ में 10 आउट ऑफ 10 लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई मुझे लग रहा है कोई एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू में, उनको लगता है कि मैं इसमें दी बेस्ट दूँ, 100% दूँ अपना और मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिले। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में भी वो बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड कह रहा है कि जिस दिशा में वो जाना चाहते थे उस दिशा में अपना रास्ता उन्होंने खोल लिया है, कहीं ना कहीं एक कदम आगे रख चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि इसका डिसीजन क्या होगा, क्या डिसीजन मैंने जो लिया है वो सही है। तो जो 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड ये बताता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो बहुत ही सही रास्ता है, द राइट पार्ट ऑफ सक्सेस। ये बताता है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सक्सेस की ओर जाएगा। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि जो भी इंतजार है आपको, जो भी सक्सेस की ओर जाने का रास्ता है वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो चलिए अब और देख लेते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। चलिए देख लेते हैं।
ये जो भी पर्सन है आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका काम या तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी गाइस। एक तो मतलब लंबी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी, लेकिन जो दिखने में है गाइस वो बहुत सुंदर होंगी। आप में इनमें जब शादी का कुछ चलेगा तो कास्ट इश्यूज जरूर होंगे, कुछ ना कुछ आपके, या तो आपके कास्ट इश्यूज होंगे या फिर अम, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों में अलग होगा, या आपकी आपकी चॉइसेस नहीं मिलती होंगी, या फिर आपके थोड़े विचार डिफरेंट होंगे। ये भी हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और एक थोड़ा कम सुंदर होगा, इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड हमें दो चीज़ें बता रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। उसी तरह मैं यहाँ बताती हूँ कि आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होंगे, या तो कास्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर आप दोनों का कलर इस तरह का होगा, थोड़ा अपोजिट, ये भी हो सकता है। लेकिन देखने में इनकी पर्सनैलिटी बहुत योद्धा की जैसी होगी, मैं देख पा रही हूँ। और ये जीवन में कुछ भी करे लेकिन इनके पास पैसों की कमी नहीं होगी, चाहे बिजनेसमैन है चाहे कोई जॉब लेते होंगे। जॉब भी एक बहुत अच्छी पोजीशन को हमें बता रहा है, जिस भी पोजीशन में होंगे वो बहुत ही अथॉरिटी वाली होगी, अथॉरिटी पोजीशन होगी। जो भी जॉब करते होंगे, जिस भी पोस्ट पे इनकी पोस्टिंग होगी या होने वाली है। कार्ड गिर चुका है गाइस, ओके चलिए मैं ले लेती हूँ। तो जिस भी पोजीशन में या जिस भी पोस्ट पे जाएंगे वहाँ पे इनको मतलब इजी रास्ता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जहाँ भी जॉब करेंगे बहुत ज़्यादा हर्डल्स इनको लगेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि सारे जो झंझट फसाद जो भी चैलेंजेस आएंगे उनसे बहुत जल्दी उसको हैंडल करने में बहुत सही रहेंगी। तो आपके जो पर्सन है उनके पास पैसे तो होंगे गाइस। आप देख लेते हैं उनका फैमिली कैसी मिलेगी आप लोगों को। गाइस ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप मेल है फीमेल है अपनी तरीके से ले लीजिए। मैं एक लेडी हूँ तो इसलिए मैं उस तरह से बता रही हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, आप जेंट्स है या लेडीज जैसे भी, मेल फीमेल देख लीजिए आप। चलिए अब हम देख लेते हैं इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वन मोर कार्ड, एक कार्ड और ले लेते हैं गाइस। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। तो गाइस सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ कि आप जिस घर में जाएंगे वो घर बहुत ही बैलेंस्ड होगा, और वहाँ के लोग जो होंगे बहुत ही सच्चाई पसंद होंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे जो भी काम होगा वो बहुत ही लीगली होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड ये बताता है कि कमिटमेंट को बताता है, कुछ ऐसे ऐसी न्यायिक बात होगी आपके साथ जो भी, जैसे कि कोई मैरिज। तो अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मैरिज होगी वो अगर लव मैरिज होगी, अगर आप पसंद से शादी कर रहे हैं तो भी वो भी, जैसे कि मैंने कास्ट इश्यूज का बताया था आपको, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो मैरिज भी होगी तो वो भी ट्रेडिशनल मैरिज होगी। जो भी होगा, अगर लव मैरिज है तो भी ट्रेडिशनल मैरिज होगी, और उसमें बहुत मतलब लीगल बातें होगी, इनलीगल कुछ भी नहीं होगा जो भी होगा। क्योंकि इसके जो घर वाले हैं, जो भी फैमिली बैकग्राउंड हो इस तरह का होगा कि वो सच्चाई पसंद लोग होंगे। सबसे बड़ी ये बात ये है, वो लोग सब बातों को एक ट्रेडिशनल तौर पे देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको आपको एंजल ऑफ लव, जो एंजल है लव की, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं आपको सब लोग पसंद करेंगे वहां पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आपके साथ एंजल्स की गाइडेंस है, तो वो जो एंजल हैं आपकी, वो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ बहुत रानी के रूप में रहेंगे, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जो आपका हार्ट है वो आपके पार्टनर को मिलेगा बहुत ही अच्छे तौर से, और जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी, जो आपकी रेस्पेक्ट करेगी और आपकी फीलिंग्स को समझेगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो आपके जो पर्सन है हो सकता है इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज, और मैंने कहा था ना ज़्यादा लंबे, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज अच्छे होंगे। तो जो इनका आपका जो हार्ट है, इनके हार्ट हार्ट के पास रहेगा, हमेशा इनके पास रहेगा, यानी कि आपको वो हार्ट से चाहेंगे, मतलब दिल से प्यार करेंगे आपको जो भी होगा। जो इनके घर वाले हैं वो भी मिलनसार होंगे, और कहीं ना कहीं किसी से भी कोई मनमुटाव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, बल्कि बहुत अच्छी अबंडेंस आपके घर में आपके आने से होगी। मुझे यहाँ पे
एंजल ऑफ लव ना सिर्फ प्यार को दर्शाता है बल्कि एक सनलाइट उस घर में आ जाएगी आपके आने से, जिससे वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वहाँ उनके जो घर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कुछ हीलर होगा, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई एडवाइज़र हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। मतलब वो लोगों को हील करते होंगे कहीं ना कहीं, या कोई उनके घर में कोई ऐसा होगा जो कि अथॉरिटी पोजीशन पे होगा और डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हीलर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो कोई टैरो कार्ड रीडिंग इस तरह के कोई जॉब करते होंगे, या इस तरह का कुछ काम करते होंगे, या कुछ सीख रहे हैं। तो वो हीलर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि वो कोई पर्सन आपके हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका ऑल ऑल ओवर जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऑल ओवर वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा, फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा, और आपके पार्टनर भी आपको डीपली ट्रूली लव करेंगे। तो ये थे आपके रीडिंग की जो था, जो भी रीडिंग थी आपके सामने है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस, वो जो आपके पार्टनर हैं आपको क्या कहना चाहते हैं, वो मैसेजेस देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है गाइज लाइक कीजिएगा सबसे पहले, और रिजोनेट करता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बहुत होंगे गाइज, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। पता चला कि वीडियो इतना लंबा हो गया, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं हम क्या क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। फेयर कलर, तो जैसे मैंने कहा कि फेयर कलर हो सकता है, फेयर कलर का कार्ड आएगा, इसे मैं कार्ड्स को सही कर दूँ अभी। चलिए फेयर कलर का कार्ड आ गया हमारे पास, और है अकाउंट्स बैंक। जैसे मैंने कहा गाइस, देखिए जैसे मैंने रीडिंग बताई, इनका काम अकाउंट से, बैंक से संबंधित होगा, तो हमारे पास ये कार्ड आ गया, अकाउंट से संबंधित इनका कोई काम हो सकता है। गुड मॉर्निंग डियर लव, तो आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, ओके। आई लाइक योर नोज, तो आपकी नोज इनको बहुत पसंद आती होगी, बहुत तीखी सी प्यारी सी नोज होगी। ब्लैक आइज, ओके, तो वो आपको कह रहे हैं, तो शायद मेरे जो व्यूअर हैं उनकी ब्लैक आइज होगी। मीडिया कंप्यूटर, तो इससे रिलेटेड काम भी हो सकता है उनका। ये देखिए, आई हेट माई सेल्फ वैन आई हर्ट यू, तो आपको जब भी हर्ट करेंगे वो अपने आप को सैड समझेंगे, बहुत दुखी समझेंगे, बहुत दुखी रहेंगे। बिलोंग्स टू इंडिया नॉर्थ, तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर नॉर्थ से हों, इंडिया में नॉर्थ से हों, नॉर्थ वाले स्टेट्स में हो। डॉक्टर, एडवाइजर, नर्स, देखा मैंने कहा था ना हीलर हो सकते हैं, तो हमारे पास डॉक्टर मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर हो सकते हैं। बी गुड टू योर सेल्फ, ओके। ये है अप्रैल मई जुलाई, तो ये उनकी डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, ओके। और देख लेते हैं हम। नॉट वेरी टॉल, नॉट वेरी शॉर्ट, तो मैंने जैसे ही कहा था कि वो बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ना ज़्यादा शॉर्ट हो सकते हैं। सॉरी गाइज, मेरे मैसेजेस आ रहे हैं। ये गाइज ये सॉरी गाइज, एक मिनट, ओके गाइज। तो अगला वाला है जो हमारे पास एक सॉन्ग है, बेपरवाह बेदर्दी पगला दीवाना। गाइज मेरी तो आवाज़ तो अच्छी नहीं है, पर आप गा के सुन लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फटाफट आ जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आपकी जॉडिक साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। इसके अलावा हमारे पास है नवंबर, दिसंबर, जून, तो ये डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं उनकी, बर्थ मंथ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली एनर्जी हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की हुई थी, आई थी, ओके। फोकस ऑन माई करियर, ओके, तो सबसे पहले ये अपने करियर पे फोकस करेंगे। स्माइलिंग फेस, तो कहीं ना कहीं इनका जो फेस होगा वो बहुत स्माइलिंग, क्या हो गया गाइस लाइट को, आई एम सॉरी गाइस, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा क्या हो गया। अब ठीक है, ओके। गाइस रीडिंग बहुत लंबी थी, आप प्लीज़ ये लाइटिंग की प्रॉब्लम को थोड़ा सा फेस कीजिए मेरे साथ, प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए और पढ़ लेते हैं। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर मैसेज, तो आपके मैसेज का हमेशा वो वेट करते हैं। और लिख लेते हैं, हमें पास है साइंस, बायो, मैथ, तो इस स्ट्रीम से हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी हो सकते हैं। और हमारे पास एक और सॉन्ग आ चुका है, जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे, वाओ। तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे, ये भी सॉन्ग है गाइस। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, वाओ।
गाइस क्या बात है। आई एम कमिंग बैक, तो आने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी में। दिल थाम के बैठिए। इट्स हार्ड टू मी टू एक्सप्रेस माई लव, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो एक्सप्रेस करें अपनी लव को आपके सामने। तो ये थी रीडिंग गाइस, कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय।